नमस्कार साथियों। आज की कहानी में एक योजना की नहीं बल्कि एक संघर्ष की है। किसान के अधिकारों की लड़ाई जो अब सिर्फ एक स्कीम नहीं रही। पीएम किसान सम्मान निधि के पीछे छुपे बड़े खुलासे, सत्ता की अंदरूनी हलचल और उपराष्ट्रपति के इस्तीफे की असली वजह तक हम पहुंचने वाले हैं। उन पहलुओं तक जो आपने कभी नहीं सुना। तो शुरुआत से अंत तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये अपडेट बाकी सबसे अलग है। पीएम किसान सम्मान निधि या एक सिर्फ अब योजना नहीं रह गई है, या सत्ता और संवैधानिक संस्थाओं के बीच आपका संघर्ष का बिंदु बन चुका है, जहां पर आप आगामी चुनावों में इसको सत्ता और विपक्ष के बीच में चुनावी विश्रम का मुख्य बिंदु बनता देख सकते हैं, जिससे कि राजनीतिक रस्साकशी की स्थितियां बन गई है। इसी बीच अगर बात करें तो हमारे राष्ट्रपति का अभी हाल ही में इस्तीफा हुआ है और उनकी सबसे बड़ी वजह इस योजना से संबंधित जानकारी सामने आ रही है कि ऐसे में उपराष्ट्रपति जी का इस्तीफा भी इस संदर्भ में चर्चा का केंद्र बन चुका है। वह अक्सर संसद में यह बात उठाते थे कि किसान की स्थिति को बेहतर कैसे किया जाए, खासकर पीएम किसान सम्मान निधि योजना को लेते। नमस्कार फ्रेंड, वेलकम। आज हम बात करने जा रहे हैं उन सारे कन्फ्यूजन और शंकाओं से जो पीएम किसान सम्मान निधि की संबंधित है, कि आखिर क्यों इतनी देरी हो रही है और अब यह योजना आगे किस रूप से दिखाई दे सकती है। वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि हम यहाँ से आपको वो सारी सटीक जानकारी देने जा रहे हैं जो आपको दूसरे चैनल पर नहीं मिलेगी। हम यहाँ से कोई फेक या भ्रम बात नहीं करेंगे, ना 1000 ना 25,000 की झूठी बात करेंगे, बल्कि बताएंगे असली वजह और दूर करेंगे सभी भ्रम। तो चलिए देखते हैं इस अपडेट की डिटेल में। वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि हम बात करते हैं आपके अधिकारों की, सरकार के आदेशों को और उन प्रावधानों के जो आपके जीवन को प्रभावित करते हैं। अब बात करते हैं असली वजह की। एक रिपोर्ट के अनुसार उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का हाल में ही जो इस्तीफा आया वो केवल संस्था कारणों में से नहीं था। कहा जा रहा है कि उनका इस्तीफा पीएम किसान सम्मान निधि योजना से जुड़ा हुआ था। धनखड़ जी ने संसद में यह साफ तौर पर कहा था कि यह योजना किसानों का अपमान है। 6,000 सालाना कोई सम्मान नहीं है और यह राशि कम से कम 3,000 सालाना होनी चाहिए। यह मुद्दा उन्होंने कई बार उठाया, लेकिन सरकार ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। इसके बाद सत्ता गलियारों में खटास बढ़ने लगी। सत्ता में रहते हुए सवाल पूछना और वहाँ भी जनता के हक में या सत्ता के मंजूर नहीं होता। धीरे धीरे उपराष्ट्रपति को अलग थलग कर दिया गया।
इसके अलावा उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के कुछ न्यायाधीशों पर सवाल उठाए और एक हाई कोर्ट को जज यशवंत वर्मा ने खिलाफ महाभियोग को प्रस्ताव स्वीकार किया, जो कि एक असाधारण निर्णय था। सत्ता से आखिरी टकराव और उसके बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया। कारण बताया अस्वस्थता, लेकिन असली कारण कुछ और था। अब बात करते हैं कि 20वीं किस्त की है। खरीद सीजन लगभग बीत चुका है। विपक्ष अब इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री की उपस्थिति में संसद में बहस चलता है, लेकिन पीएम अभी विदेश दौरे पर है। संभावनाएं बनी रही है। राशि में 5 गुना इजाफा नहीं होगा, क्योंकि सरकार का कहना है कि आर्थिक स्थिति इसकी इजाज़त देती है। 3 की जगह 4 या 5 किस्तें दी जा सकती है ताकि राहत दिखे। बिहार चुनाव को ध्यान में रखकर मामूली बढ़ोतरी संभव है, जैसे 6,000 की जगह 10,000 कर देना रिपेयरिंग हो सकती है। योजना का नाम बदलकर नया रूप दे दिया जाए ताकि जनता को लगे कि कुछ नया मिला है। लेकिन चुनौतियां क्या है? विपक्ष इस पर श्रेय लेने की कोशिश करेगा, जोर नहीं दिखाना चाहता। तो निष्कर्ष क्या निकलता है? पीएम किसान योजना अब एक स्कीम नहीं, बल्कि राजनीतिक संघर्ष की प्रतीक बन गई है। इस पर जितना ज़्यादा चर्चा होगी, उतना ही बड़ा या चुनावी मुद्दा बनेगा। और अगर कोई कह रहा है कि सालाना तारीख को किस्त आ जाएगी, तो वह गलत है। सरकार की तरफ से कोई तय तारीख अभी तक घोषित नहीं की गई है। देखा कि पीएम किसान योजना अब एक योजना नहीं, बल्कि सत्ता और सवालों के बीच की दीवार बन गई है। लेकिन सच्चाई को सामने लाना ही हमारा मकसद है। अगर आपको यह जानकारी मूल्यवान लगी हो तो इसे शेयर जरूर करें, ताकि और भी लोग को भ्रमित ना हो। और हाँ, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अगली बार जब कोई असली खबर आए, आप सबसे पहले जान सकें। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय किसान।